जैसे मेरी बेटी का मायका छुड़वाया है, तुम्हारी भी छुड़वा देंगे। क्योंकि आइए चाची आइए। पर लेट से आई हैं आप, अभी तो निकली है प्रिया। अरे कामनी दौड़ कर आ, चाची के लिए मिठाइयाँ लेकर आ। रहने दे नलनी, ना मैं यहाँ बैठने आई हूँ और ना ही मिठाइयाँ खाने। जब शादी में बुलाया ही नहीं तो अब क्या करना। चाची हमने नहीं बुलाया, पर आपने ही तो मना कर दिया था ना। आप तो समझदार है ना, हमारी दुविधा समझ सकती हैं। हमने भी किसी आशंका के डर से लाचार होकर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। आखिर हम करते भी तो क्या करते, वो सब तो नहीं जानती मैं आना तो नहीं चाहती थी, पर प्रिया की शादी का बहुत अरमान था मुझे। उसके लिए पायल और साड़ी पहले से ही खरीद कर रखा था। सोची वही देने आ गई मैं। आपके तोहफे सर आंखों पर चाची, पर अंदर तो आइए। बाहर ही खड़ी रहेंगी क्या? मैं अंदर नहीं आऊँगी। मैं बहुत ही दुखी हूँ। जिस तरह मेरी बेटी का मायका छुड़वाया है, उसी तरह तुम्हारी बेटी का भी मायका छुड़वा दूंगी। हाथ का पैकेट वहीं रखे दरवाजे पर रखते हुए वृद्धा बोली। चाची, हमने तो सोचा था कि आप आशीर्वाद देने आई हैं, पर आप तो श्राप दे रही हैं। अभी अभी मेरी बेटी विदा हुई है और आप ये सब बातें सुना रही हैं। चाची, आपका दिल नहीं दुखा ये सब बोलने में? नलनी दुखी हो उठी। तब तक चाची बाहर निकल चुकी थी। नलनी बिस्तर पर अंदर आकर लेट गई। दरअसल प्रिया की शादी उस वृद्धा के नवासे से हुई थी। उनके परिवार और बेटे के परिवार में वर्ष पहले ऐसे विवाद हो गए। अब ना उनकी बेटी उनके घर आती, ना ही वो लोग अपने बेटे के घर जाते। वृद्धा के पति प्रिया के पिता के ऑफिस में सीनियर थे, तो दोनों परिवार का मिलना जुलना होता रहता। प्रिया वृद्धा को नानी बुलाया करती थी। जब उनके नवासे से प्रिया की शादी तय हुई, तब उन्हें भी नहीं पता था कि वह उनके रिश्तेदार हैं। जब प्रिया के पिता और नलनी रिटायर सीनियर के घर कार्ड देने गए, तो कार्ड पर अपने नवासे और जमाई का नाम देखते ही वृद्धा बोली, अरे ये तो मोनू से शादी हो रही है प्रिया की। फिर उन्हें पूरी कहानी मालूम चली कि उनके रिश्ते पिछले कई सालों से टूटे हुए हैं। खुद उस वृद्धा ने कहा, हम लोग शादी में नहीं आएंगे, क्या पता माहौल खराब ना हो जाए। विदाई से पहले आकर प्रिया को आशीर्वाद जरूर दे जाएंगे। किसी अनहोनी के डर से नलनी और सर्वश ने भी ज़्यादा आग्रह नहीं किया। शादी का दूसरा ही दिन था। प्रिया विदा हुई और चाची ने आकर ये सब कर दिया। विदाई के समय का अफसोस चाची प्रिया से नहीं मिल पाई, खुशी में बदल गया। चाची, क्या यह अनदेखा भयानक रूप देखकर? घटना तो बीत गई, पर नलनी के मन में वह बात घूम फिर कर फिर से याद आ जाती। चाची के तो फिर भी 3 बेटियां, मेरी तो सिर्फ इकलौती बेटी है, वो छूट गई तो कैसे जिएंगे सरवज जी और वो। पग फेरों के रस्म के लिए आई प्रिया बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। दामाद आशीष भी बड़े हंसमुख थे। नलनी और सर्वश बिल्कुल बेटों की तरह हंस बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। प्रयास और उसके दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे। घरेलू काम करने वाली कामनी को दीदी कहकर बुला रहे थे। सब देखकर अंदर से घबराए सर्वश और नलनी को सुकून मिल रहा था, पर प्रिया की नज़रों में माँ की मायूसी नहीं देखी गई। 1-2 बार पूछने पर नलनी ने टाल दिया, तो प्रिया ने अपने पिता सर्वश से पूछा, लाडली से कितनी देर तक छुपा पाते सर्वश जी? दामाद जी के सामने ही सारा वृत्तांत कह दिया। ठीक है। पूरी बात सुनकर प्रिया जहाँ सकते में आ गई, वहीं आशीष तालियां बजाकर बच्चों की तरह हंस पड़ा और बोला, हे भगवान, मेरी नानी के ट्रैप में आप लोग भी आ गए। इसका मतलब नानी ने अब तक कोई सुधार नहीं आया, जबकि तस है वो। अच्छा एक बात बताइए, क्या ससुराल वालों के दबाव में आकर बेटी अपना मायका छोड़ सकती है?
क्या अगर छोड़ भी दे तो कहीं से संपर्क तो ज़रूर करेगी ना। मेरी मम्मी ने अपनी स्वेच्छा से अपना मायका छोड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि नानी के इस तरह से मौके बेमौके ऊट पटांग बातें बोल देने के पश्चाताप की वजह से हमारे मामा की शादी में दोनों मौसियों के बच्चे जो एक एक हैं, सामने से पूरा पूरा लड्डू थमाया और हम 3 भाई बहनों में एक लड्डू के 3 हिस्से तोड़कर दिए। मैं छोटा था तो लड़ भी पड़ा उनमें। ऐसे दुख पहुंचाने वाली छोटी छोटी अनगिनत हरकतें करती रहती मम्मी पापा के साथ भी। पर माँ होने के नाते मम्मी पापा रिश्ते निभाने की बहुत कोशिश की, पर दीदी की शादी कहीं ना होने पर नानी साथ देने और हमदर्दी दिखाने की बजाय ये कह दिया करती, पता नहीं इसके नसीब में रिश्ता है भी नहीं, छोड़ो इसको, अब छोटी के लिए रिश्ता ढूंढो। जब देखो तब हम 3 भाई बहनों को डिमोटिव करती रहती। मैं इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। मुझे 10 उदाहरण बता देती जो पढ़ने में भी अच्छे थे। बहुत तैयारियां की, असफल रह गए। कभी सफल होने वालों की चर्चा नहीं करती थी। उनके नकारात्मक सोच और विचारधारा को देखते हुए खुद को बर्दाश्त कर लिया था। जब बात बच्चों पर आई तो उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी और धीरे धीरे अलग हो गए। पर बेटी, दादी ऐसी होती है हमने सुना था, पर नानी ऐसी होती है? नलिनी ने हैरानी से पूछा। आशीष बोला, मम्मी जी, चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में बताया कि माँ बाप का सदा सम्मान करना चाहिए, पर अगर वह दुष्ट या स्वार्थी हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। वैसे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे निकाल देते हैं, उसी तरह संबंध बचाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरी नानी ने मेरी मम्मी पापा को मजबूर कर दिया, तो वो क्या करते आखिर? नानी ने भी आपके साथ वही किया। आप समझ सकते हैं कितना दिल दुखता होगा। अरे तुम पूछो मत, तुम्हारी मम्मी जी के गले से निवाला तक नहीं उतर रहा जब से वो बोल कर गई हैं। मैं इन्हें इतना समझा रहा हूँ, मम्मी जी मुझ पर ना सही तो आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा होगा ना। आपकी परवरिश और दिए हुए संस्कार पर तो यकीन होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ, आप दोनों के बीच में मैं और मेरा परिवार कभी नहीं आएगा। आप उदास मत होइए। आशीष नलिनी का हाथ पकड़कर भावुक होते हुए कहा, ना बेटे, ऐसी बातें मत कर। ईश्वर न करे हमारे बीच में किसी की आने की नौबत आए। जैसे मेरे लिए मेरी बेटी है वैसे ही आप हो। खुश हूँ कि आपके जैसा समझदार दामाद मिला है मेरी बेटी को। ना मेरी बेटी ऐसी है और ना ही हम कि कल को कुछ ऐसा होगा। मुझे पता है अगर ऐसा कुछ होगा तो आप संभाल लेंगे। बिल्कुल, रिश्ते तभी तय होते हैं जब दोनों पक्ष एक तरह से निभाए। जहाँ शोषण, बुरा व्यवहार नकारात्मक होगा, वहाँ रिश्ते में विद्रोह तय है। मुझे पता नहीं मेरी नानी ने ये सब बोलकर क्या हासिल कर लिया। हाँ, अब मैंने इस बात को एक चुनौती की तरह ले लिया। आपकी बेटी और आपके बीच के संबंध अब मेरे हैं। नलिनी, सरवोस और प्रिया तीनों के चेहरे पर खुशी और राहत की मुस्कान थी।